नई दुल्हन की खौफनाक करतूत। शादी के तीसरे दिन पति को उतारा मौत के घाट। जीजा के साथ था अवैध रिश्ता, पति था रोड़ा। मिला पिया का साथ तो पिता को भूल गई सजनी, लेकिन हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और पति भी छोड़ गया साथ। लेकिन रुकिए ज़रा, इससे पहले कि आप दुल्हन की हालत पर तरस खाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस लड़की ने खुद ही अपने हाथों से अपने सुहाग की बलि चढ़ा दी, वो भी अपने जीजा के साथ अवैध संबंध को जिंदा रखने के लिए। बीते 29 मई को रेवती कुमारी ने अशोक कुमारी के साथ फेरे लिए। एक एक फेरा अशोक कुमार को उसकी मौत की तरफ खींच रहा था। फेरे के साथ रेवती अपने पति को मारने की साजिश रच रही थी। जैसे ही 30 मई को अशोक अपनी दुल्हन के साथ घर पहुंचा, मौत उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। इसके अगले ही दिन यानी कि 31 मई की देर शाम अशोक कुमार लापता हो गया और उसके अगले दिन अशोक कुमार की लाश मिली। इसके बाद मृतक अशोक कुमार के भाई ने पुलिस में केस दर्ज कराया। उन्हें बताया कि किसी दोस्त से मिलने अशोक बाहर गया और इसके बाद वो लौट कर नहीं आया। इसके अगले ही दिन यानी कि 1 जून को अशोक की लाश किसी तेज धारदार हथियार से काट कर फेंकी मिली। इसके बाद नई नवेली दुल्हन रेवती के बारे में पुलिस ने खुलासा किया कि अशोक ने जिसके साथ लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट करते हुए इंस्टा पर स्टोरी लगाई कि न्यू लाइफ स्टार्ट विथ फैमिली, उसी फैमिली ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दिनांक 31 मई तथा 1 जून की मध्य रात्रि को एक ग्राम लकराही के निवासी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा गुरुआ थानाध्यक्ष को फ़ोन पर यह सूचना दिया गया कि इनके भाई अशोक कुमार वो अपने घर से मिसिंग है और उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो अपने दोस्त से मिलकर आ रहे हैं, परंतु अभी तक वो घर नहीं लौटे हैं। इस सूचना पर थाना के द्वारा, पुलिस के द्वारा तुरंत उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई। इसी बीच खोजबीन के क्रम में बेलगामा गांव के समीप बैजुआ कोना आहारा के पास जो अशोक कुमार है उनका शव बरामद हुआ था। इस संबंध में गुरुआ थाना कांड संख्या 270/23 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के द्वारा इसमें एसडीपीओ शेरघाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इस मामले में अग्रतर अनुसंधान तकनीकी तथा जो पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। आसूचना संकलन के क्रम में ही यह जानकारी मिली कि जो मृतक है उनकी पत्नी और जो मृतक की पत्नी के एक जो मौसेरे बहनोई हैं, उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध है और इस सूचना पर इस संबंध में अग्रतर जांच किया जा रहा था। परंतु इसी क्रम में दिनांक कल 6/23 को आमस थाना अंतर्गत लंबुआ मोड़ जीटी रोड के उत्तरीगंज के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उपेंद्र यादव के रूप में की गई थी, जिस संबंध में आमस थाना में एक यूडी कांड दर्ज किया गया है। जो मृतक है उनके परिजन के आवेदन के आधार पर जब इस संबंध में अनुसंधान के आधार पर जो मृतक की पत्नी को उससे पूछताछ किया गया तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी तथा उपेंद्र यादव जिनकी बाद में मृत्यु हो गई, उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध थे। इसके काफ़ी तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं और शादी के उपरांत इस संबंध में जो मृतक अशोक कुमार को इसकी जानकारी हो गई थी और इसी कारण जो मृतक की पत्नी के द्वारा उपेंद्र यादव के साथ साजिश करते हुए मिल करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में जो मृतक अशोक कुमार की शादी इनसे 29/5/23 को हुई थी, लेकिन काफ़ी सारे जो अवैध संबंध के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो इस प्रकार की घटना जो उपेंद्र यादव है उसके द्वारा धारदार हथियार से उसको कर दिया गया और मृतक की पत्नी के द्वारा घटना के से पहले जो अशोक कुमार के लोकेशन इत्यादि उपेंद्र यादव को बताया गया था, जिसकी पुष्टि उन्होंने पूछताछ के क्रम में किया है। इस मामले में
अभी अग्रतर जांच किया जा रहा है और एक बेहतर अनुसंधान के लिए जो मोबाइल्स बरामद हुए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है और इस मामले में अनुसंधान जल्द से जल्द पूर्ण करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उपेंद्र की हत्या कैसे हुई? जो उनका शव मिला था तो जैसा कि कल भी मेरे द्वारा बताया गया था कि उसमें कोई भी चोट के निशान नहीं थे और उस पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसा कि एसएसपी ने बताया कि अशोक को मारने वाले और उसकी बीवी रेवती का जिसके साथ नाजायज संबंध था यानी कि उपेंद्र यादव की भी हत्या हो चुकी है, लेकिन उसकी हत्या किसने की इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस के सामने नई नवेली दुल्हन रेवती ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।